स्टूडेंट, चलिए बेसिक साइंस 0 to स्टैंडर्ड लेवल में हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक को लेकर आते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप देखे थे, आप पढ़े थे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन के बारे में। उसमें मैं बताया था दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो या दो से अधिक वोलाटाइल पदार्थ अलग करने की पद्धति को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी ऑयल रिफाइन यानी तेल शोधक कारखानों में जब दो वोलाटाइल यानी दो उड़नशील पदार्थ को हम मतलब अलग करते हैं तो हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब आंशिक आसवन हिंदी में हो गया आपका। दो या दो से अधिक वोलाटाइल पदार्थ को अलग करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं, चौथा नंबर में स्टार्ट करते हैं। अब चौथा नंबर में स्टार्ट करते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण। CRYSTALLIZATION क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण। रवाकरण हो गया आपका। क्रिस्टलाइजेशन मतलब रवाकरण। अब इसमें ये बताया गया ठोस के शुद्धिकरण की विधि। इसमें क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण, इसमें ठोस को हम शुद्धिकरण करते हैं। मतलब अगर ठोस के मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है यानी सॉलिड सब्सटेंस होता है। सॉलिड सब्सटेंस जैसे हो गया, आप कोई लोहा ले लो या समथिंग कुछ भी ले लो, आप मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस समझ लो, ये लोहा है आपका, ये लोहा है। ये मतलब कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस उसको हम अगर मतलब कि मेल्ट करके मतलब उसमें से मतलब कि इसका वेस्ट मटेरियल निकाल कर जो Fe है यानी लोहा है, मतलब इसका वेस्ट मटेरियल ये डस्ट मटेरियल निकाल कर, मतलब इसका डस्ट मटेरियल निकाल कर, माइनस का मतलब समझ लीजिए निकाल कर, डस्ट मटेरियल इसका निकाल कर इसमें जो इसका मतलब ओरिजिनल मटेरियल है उसको मतलब कि साफ करके इसका ओरिजिनल मटेरियल को हम फ्रीजिंग करके फिर से सॉलिड स्टेट में लाते हैं। उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मतलब रवाकरण। ठोस के शुद्धिकरण की विधि को हम क्या कहते हैं? ठोस के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहते हैं? रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हम इसको कहते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए, चीनी मिल में जैसे कि गन्ना। अब यहाँ देखिए गन्ना यानी चीनी मिल में जब गन्ना को यानी गन्ना क्या है? सॉलिड मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस है। जब गन्ना को हम मिल में देते हैं तो गन्ना का क्या होता है? गन्ना को जब हम मिल में देते हैं तो गन्ना का क्रिस्टलाइजेशन करके उसका यानी कि ठोस के शुद्धिकरण, उस गन्ना को शुद्ध करके हम चीनी में मतलब कि चीनी में चेंज कर देते हैं। चीनी में यानी चीनी मिल में हम मतलब क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं। चीनी मिल में क्या देखते हैं? क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण। ठोस के शुद्धिकरण की विधि यानी कि आप समझ लो यहाँ पे ठोस के शुद्धिकरण की विधि क्या कहलाता है? रवाकरण कहलाता है। विधि रवाकरण कहलाता है। रवाकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊध्र्वपातन। ऊध्र्वपातन में हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये हो गया ऊध्र्वपातन में यहाँ पे सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सब्लिमेशन हो गया। इसका मैं एग्जांपल लिख रहा मतलब कि इसका मतलब कि थोड़ी लिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है, ऊध्र्वपातन क्या होता है। सब्लिमेट को नॉन सब्लिमेट से अलग करने के लिए ऐसा पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है यानी कपूर, नेपथलीन आदि, ये सब को हम क्या कहते हैं? ऊध्र्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। ये हो गया। एक बार आप देख लीजिए सब्लिमेट को नॉन सब्लिमेट
नॉन सब्लिमेट से सब्लिमेट को नॉन सब्लिमेट से अलग करने के लिए अलग करने के लिए सब्लिमेट को नॉन सब्लिमेट से अलग करने के लिए ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाए। यानी गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाए। गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, कपूर हो गया, कपूर, नेप्थलीन आदि। नेप्थलीन आप लिख लो, नेप्थलीन, कपूर, नेप्थलीन आदि। कहने का मतलब ऊध्र्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेट को नॉन सब्लिमेट से अलग करने के लिए ऐसा पदार्थ गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर कौन सा पदार्थ है जो ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो? जब हम कपूर, सपोज ये कपूर है आपका, ये कपूर है, इस कपूर को जब हम यहाँ से जलाएंगे तो ये कपूर सॉलिड होता है। हम जानते हैं कपूर सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब इसमें आग लगाएंगे तो ये क्या होगा? मतलब जलने के बाद ये मतलब कि जल के हवा के साथ उड़ेगा। मतलब कि वाष्प में परिवर्तित होके, यानी जल के साथ लिक्विड वाष्प के साथ मतलब कि चेंज होके ये उड़ जाएगा। तो ये मतलब कि डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से कि ऐसा पदार्थ गर्म करने पर, ऐसा ठोस पदार्थ गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? कपूर। यानी एग्जाम्पल में कपूर, नेप्थलीन, यानी उसे ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को, यानी कि कपूर की जलने का प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब ठोस पदार्थ को, मतलब कि ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना। ठोस रिमूव टू वाष्प, मतलब ठोस से चेंज होकर वाष्प में परिवर्तित होना को ही हम ऊध्र्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। फिर से आप सुन लो, सब्लिमेट को नॉन सब्लिमेट से अलग करने के लिए ऐसा पदार्थ गर्म करने पर ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऊध्र्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में कपूर हो गया आपका और नेप्थलीन हो गया। कपूर और नेप्थलीन आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लो। नेप्थलीन, कपूर, नेप्थलीन हो गया आपका। इस प्रकार से हो गया। चलिए, हो गया वो। अब आगे देखते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। CHROMATO ग्राफी, GRAPHY, क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में आप यहाँ पे देख लो, इसमें मतलब क्रोमेटोग्राफी में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, दो अलग समान गुण वाले पदार्थ, यानी दो अलग समान गुण वाले मिश्रण को अलग करने की विधि। इसमें दो अलग, आप पहले थ्योरी देख लो। दो अलग समान गुण वाले, दो अलग समान गुण, या इसमें इस तरह से बोल सकते हैं, दो अलग समान गुण वाले मिश्रण को, क्रोमेटोग्राफी में दो अलग समान गुण वाले मिश्रण। फिर से देखिए, क्रोमेटोग्राफी में
क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, दो अलग मतलब कि सब्सटेंस है यानी एलिमेंट है शरीर का, दो अलग समान गुण वाले मिश्रण, कोई मिश्रण है उसमें दो मतलब कि समझ लीजिए ऐसा सब्सटेंस है दो अलग अलग है लेकिन उसका गुण यानी नेचर जो है एक ही है, यानी कि दो अलग समान गुण वाले मिश्रण को, कोई लिक्विड है, दो लिक्विड है, दोनों अलग अलग लिक्विड है, दोनों का क्या है, दोनों आपस में मिला हुआ है, दोनों क्या है आपस में मिला हुआ है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है। अब इसी में मतलब क्रोमेटोग्राफी में इसको अलग किया जाता है, दो अलग समान गुण वाले मिश्रण को अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, रक्त प्लाज्मा में हो जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया आपको। अब देखिए सेवंथ मतलब पार्ट में देखिए 7th नंबर में सेडिमेंशन एंड डिकेंशन, सेडिमेंशन एंड डिकेंशन। अब इसमें देखिए ये मतलब सेडिमेंशन का मतलब थारना एवं डिकेंशन का मतलब निथारना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हम ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मतलब कि गुरुत्वाकर्षण को हम अलग करते हैं, इसमें मतलब ग्रेविटेशनल में जो होने वाला जो थारना एवं निथारना होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। आप ये क्वेश्चन को आप इतना जान लो कि ये थारना मतलब इसमें ग्रेविटेशनल के बारे में बताया तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल, ये हो गया आपका। मतलब सेडिमेंशन डिकेंशन यानी थारना निथारना में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इसमें होने वाले प्रॉपर्टी के बारे में हमें स्टडी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है कंपटीशन में, आपको बस इतना जानना है कि सेडिमेंशन डिकेंशन में ग्रेविटेशनल के बारे में स्टडी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम पदार्थ का गुण, किसका गुण, पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण देख लेते हैं। अब पदार्थ के गुण में स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में। पदार्थ का गुण दो प्रकार का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब एक नंबर में स्टार्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी और यहाँ दूसरा नंबर में स्टार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जानेंगे कि इसको हम बोल मतलब ऐसा गुण जिसका अवलोकन किया जा सकता है, यानी ऐसा गुण जिसका अवलोकन, ऐसा गुण जिसका अवलोकन किया जा सकता है, ऐसा गुण जिसका अवलोकन किया जा सकता है। ऐसा गुण जिसका अवलोकन किया जा सकता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए रंग हो गया, घनत्व हो गया, रंग घनत्व, आकार, गंध, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये समझ लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए कठोरता, बॉइलिंग पॉइंट,
ईटीसी यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये ऐसा गुण जिसका अवलोकन किया जा सकता है। रंग, घनत्व, आकार, गंध, कठोरता, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ईटीसी, ये सब क्या है? फिजिकल पॉइंट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये पदार्थ का दो गुण हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए क्या था, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होने का गुण। इसमें देखिए कहने का मतलब यहाँ पे इसमें देख लीजिए, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित, दूसरे पदार्थ में चेंज, आप इस प्रकार से लिख लो, दूसरे पदार्थ में चेंज होने का गुण, चेंज होने का गुण क्या कहलाता है? चेंज होने का गुण क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टी। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज होने का गुण, यानी कि चेंज यानी परिवर्तित, कोई पदार्थ है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चेंज जो होगा, यानी चेंज होने के मतलब जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से चेंज होगा। यानी सपोज ये आपका पदार्थ है, यानी ये पदार्थ है, आप सपोज आप, ये कोई लकड़ी है, ठंडी में अब आप आग सेकोगे, ये लकड़ी में जब हम आग लगाएंगे, ये आग क्या होगा मेरा, ये केमिकल प्रॉपर्टी, यानी उसमें जब हीट दिए तो ये मतलब इसको चेंज करने के लिए, यानी कि समझ लीजिए आग क्या है, कैटलिस्ट है, और ऑक्सीजन भी कैटलिस्ट है, मतलब वो जलाने का काम करता है। जब हम मतलब ये लकड़ी में जब हम हीट दिए तो मतलब आग लगाए तो लकड़ी जलने लगा, जल के राख जो बनता है, जल के जो राख बनता है, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो ये चेंज हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। यानी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होने का गुण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी, अर्थात पदार्थ का रासायनिक प्रतिक्रिया। इसको हम बोलेंगे पदार्थ का क्या हो गया? रासायनिक प्रतिक्रिया हो गया, होने का गुण। इसको बोलेंगे पदार्थ का रासायनिक प्रतिक्रिया होने का गुण। इस तरह से लिख लेते हैं, पदार्थ का रासायनिक में चेंज होने का गुण, चेंज होने का गुण। आप समझ गए? ये आप एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित यानी चेंज होने का गुण को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रकार से हो गया, अर्थात पदार्थ का रासायनिक प्रतिक्रिया करने का गुण। पदार्थ का रासायनिक प्रतिक्रिया किस प्रकार से किया? जिस प्रकार से हम आग में दे के लकड़ी को जलाए, लकड़ी को जला के जब लकड़ी एक पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हुआ यानी चेंज हुआ, तो हम इसी को हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ये समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, मेटर स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं? मेटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मेटर स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख लीजिए। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स यानी अणु, मॉलिक्यूल्स यानी अणु। मॉलिक्यूल्स यानी अणु। अब यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको जल्दी लिखा मतलब कि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आपको मैं आज अभी मॉलिक्यूल्स और एटम बता देता हूँ, आगे दूसरे वीडियो में बताऊँगा। पदार्थ का वह सबसे छोटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण, जिसमें पदार्थ के सभी
जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं उस पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हैं। क्या होता है? पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। एक अणु में अनेक परमाणु, जैसे कि पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल यानी अणु कहते हैं। एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं। एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हैं। कोई पदार्थ है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग, वह सूक्ष्मतम पार्ट, कोई पदार्थ का वह सूक्ष्मतम पार्ट, मतलब कि किसी पदार्थ को हम इतना, मतलब कि मशीन में देखिए इतना छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे कि पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण पाया जाता है। यानी कि जो उस पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसका उस मॉलिक्यूल का भी वही, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, मतलब कि वो अणु का भी वही फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा। अब एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं। एक अणु में क्या हो सकते हैं? एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं। ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए एटम। एटम में हम आगे देखते हैं, जैसे कि एटम पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, 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 आप इस प्रकार से देख लो, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हैं। क्या होता है? पाए जाते हैं। पाए जाते हैं मतलब भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हैं। अब देखिए आगे, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया। यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, फिर से आप फिर कर लो। अब देखिए, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है, यानी पदार्थ, आप यहाँ पे देख लो, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, किंतु
स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब देखिए एटम, हम एटम यानी परमाणु, एटम यानी परमाणु, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, कोई पदार्थ है उसका इतना छोटा भाग जिसके बाद हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। सिंपल परिभाषा, एटम मतलब उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, सॉरी उसको एटम बोलेंगे। पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब एक तो फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ, एटम, एटम है। अब देखिए टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। टॉम का मतलब होता है नॉट डिविजिबल, इस तरह समझ लीजिए। टॉम का मतलब नॉट डिविजिबल। ए का मतलब नॉट, टॉम का मतलब डिविजिबल, ए का मतलब नॉट और टॉम का मतलब डिविजिबल। टॉम का मतलब डिविजिबल, ए का मतलब नॉट, यानी कि एटम हो गया पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, उसे हम एटम कहेंगे, उसे हम एटम कहेंगे। इस प्रकार से समझ गए, उसे हम एटम कहेंगे। यह हो गया एटम का परिभाषा, उसे हम एटम कहेंगे। अपवाद में देखिए कुछ ऐसे तत्व जिनके, अब थोड़ा सा एग्जांपल में, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अब रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग कैसे लगा? सपोज ये पदार्थ है, ये क्या है? ये एक समझ लीजिए एक सब्सटेंस है, यानी सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस में एक स्ट्रक्चर मतलब कि मतलब इनविजुअल स्ट्रक्चर होता है इसके भीतर, वो मतलब कि वो अपने अपने स्टेट में मतलब कि साइलेंटली बैठा हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे मतलब कि ये यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये सॉलिड पार्टिकल, सपोज ये बेंच है, बेंच टूट के मतलब कि बिखर जाएगा, इसका एटम मतलब कि मॉलिक्यूल सब अलग अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जब इस पे हम कोई एसिड देंगे, जब इस पे मतलब सपोज जब हम एसिड देंगे, तो एसिड देने के बाद जब हम इस पे एसिड देंगे, एसिड देने के बाद ये बेंच को जलाना शुरू कर देगा। जलाना शुरू कैसे करेगा? क्योंकि इसके भीतर जो मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी करने की जो एबिलिटी है वो एसिड से मतलब कि रिएक्ट हो जाएगी, और एसिड से रिएक्ट होने के बाद ये खुद को जलाने लगेगा, ये पदार्थ अपने आप को जलाने लगेगा, और जला के क्या होगा? एक राख बना लेगा, जला के राख बना लेगा। इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कि ये कहते हैं, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। मतलब कि समझ लीजिए पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा, यानी ये जो है रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। करने का मतलब जो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, कोई मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी है, वो मतलब रासायनिक क्रिया कर सकती है, रासायनिक क्रिया कर सकती है, लेकिन मतलब कि रासायनिक क्रिया कर सकती है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकती है? क्योंकि रासायनिक क्रिया इसलिए कर सकती है क्योंकि इसके ऊपर मतलब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि केमिकल रिएक्शन करने की क्षमता खुद पहले से है। उसको ट्रिगर किसने किया? एसिड ने किया या आग ने किया। वही ट्रिगर जो किया मतलब कि इसको ट्रिगर का मतलब ये हो गया कि इसको मतलब कि जलने के लिए जो आवेशित किया, मतलब जलने का लिए जो उत्साह किया, मतलब रिएक्शन करने के लिए जो उत्साहित किया, तो उसी को हम एबिलिटी हो गया, मतलब कि अपने भीतर इसके अंदर एबिलिटी पहले से है, ये ट्रिगर किया, और ट्रिगर करने के बाद ये राख में बदल गया, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना। यानी कि अब सपोज एक पदार्थ और है, ऐसा तो नहीं होगा इस पदार्थ का जो मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें अगर बिना कुछ किए टूट के बिखर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यानी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेगा, तो इसी को हम एटम कहेंगे। इस प्रकार से अब देखिए कुछ अपवाद ऐसे हैं, कुछ तत्व अपवाद में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन मतलब कि जिनके अणु एवं परमाणु क्या होते हैं? सब समान होते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु सब समान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु और परमाणु समान होते हैं। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, आपको एग्जांपल में देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए
कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु समान है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु सब क्या है, सब समान है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु सब समान है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, जैसे हो गया अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस हो गया। इसको नियॉन गैस भी कहते हैं, नियॉन गैस हो गया। आर्गन एरोजन फैमिली का है। ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस जो है, यानी कि नियॉन गैस जो है, ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, एरोजन फैमिली से, एरोजन फैमिली से बिलोंग करता है। एरोजन फैमिली से बिलोंग इसलिए करता है क्योंकि ये क्या है, गैस है। ये गैस किस में रहता है, तो हवा में रहता है, यानी एयर में रहता है, इसलिए इसको हम एरोजन फैमिली से ये बिलोंग करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एरोजन फैमिली का है। समझ गए। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु सब समान होते हैं। ये अपवाद है, ये आप मतलब नोट डाउन कर लो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इस सब को अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये नोट बना के, ठीक है। एटम समझ गए। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक आगे लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो बिना स्किप किए आप देखोगे फुल तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट डाउन कीजिए अच्छे से। आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। कंपटीशन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट मतलब कि टॉपिक है साइंस का। मैं जीरो टू स्टैंडर्ड लेवल से मैं बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो में, बस यहीं तक। ये स्टार्ट मतलब कि ख़त्म हो चुका है आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद।